ट्रम्प वार्न्स ऑफ स्ट्राइक ऑन खार्ग आइलैंड इफ़ नो डील सून। मतलब खुद तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ट्रम्प चाहता है स्टेट ऑफ हॉर्मस को खोला जाए, लेकिन ईरान जो है वो डट के आगे खड़ा है, वो इसकी किसी धमकी में नहीं आ रहा। तो अब एक नई धमकी इन्होंने जो दी है वो ये है कि हम खार्ग आइलैंड जो है उस पर हम अटैक करेंगे। अब ये आइलैंड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इस पर अटैक ऐसे ही है जैसे ईरान की कमर तोड़ देना। 90% जो ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट्स हैं वो इसी आइलैंड के ज़रिए होती हैं। सिंपल अगर देखा जाए तो अगर आइलैंड पे हमला करते हैं तो उससे क्या होगा कि उन्हें नुकसान होगा माली तौर पे। जब माली तौर पे नुकसान होगा तो उसकी वजह से फिर वो तो अपना खाना पीना और दूसरी चीज़ें पूरी करेंगे, उनके पास इतना बजट नहीं रहेगा कि वो किसी भी किस्म की जंग में या लड़ाई में हिस्सा ले सके। तो ये जंग, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, मिलिट्री की बजाय अब ये इकोनॉमिक डैमेज एक दूसरे को पहुँचा रहे हैं। पाकिस्तान और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे इसका ये असर होगा कि पहले ही हमें ऑयल की वजह से काफ़ी ज़्यादा तंगी आ रही है, ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो बढ़ रही हैं, ऑयल जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है वो कम होती जा रही है। इसकी वजह से वो जो बहरान है वो मज़ीद बढ़ जाएगा। जबकि दूसरी तरफ फॉरेन मिनिस्टर्स पाकिस्तान और चाइना के इसहाक डार और वैंग की जो है मिल के कोशिश करेंगे किसी तरह कोई रिफाइंड स्ट्रेटजी बनाई जाए, स्टेप वाइज जो आहिस्ता आहिस्ता इस जंग को ख़त्म किया जाए। सारी दुनिया में डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई हुई है, लेकिन ट्रम्प रोज़ कोई नया कट्टा खोल देता है तो कोई ख़ास अभी कोई हमें नज़र नहीं आ रही प्रोग्रेस। फिर जी कुवैत हमसे वादा करता है कि वो हमारी वर्ल्ड सप्लाई को नहीं रोकेगा और पहले की तरह हमारा सिलसिला जारी रहेगा। पाकिस्तान जो है कुवैत से 60% जो अपना डीजल है ना वो वहाँ से मंगवाता है। केपीसी, कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और पाकिस्तान की स्टेट ऑयल की बड़ी पुरानी दोस्ती और कुवैत के साथ हमारे ताल्लुकात भी काफ़ी अच्छे रहे हैं। 50 ईयर्स से ज़्यादा का जो है हमारे उनके साथ अच्छा लेन देन चल रहा है।